हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे ऐसी तस्वीर के बारे में जो आपको देखने में मजबूर कर देगी। पहली तस्वीर में दिखाया जाता है जहाँ पे एक सूखा हुआ पेड़ जो कि काफ़ी साल पुराना होता है और उस सूखे हुए पेड़ पे काफ़ी सारी डेड बॉडी पड़ी होती हैं जो कि पेड़ की टहनियों से बंधी हुई होती हैं। वो एक मोटे रस्से से इतनी मजबूत से बंधी होती हैं और वे डेड बॉडीज़ काफ़ी सालों से गल के हड्डियाँ बन चुकी होती हैं। और जो काले कौवे पेड़ की टहनियों पर बैठे होते हैं वे अपना पेट भरने के लिए उन डेड बॉडीज़ को चबा रहे होते हैं जो कि हड्डियां अब कंकाल बन चुकी हैं। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक आदमी कहीं पहाड़ी जगह पे जा रहा होता है और वो सामने देखता है कि बड़े बड़े राक्षस होते हैं जिनके हाथ में काफ़ी लंबी बड़ी तलवारें होती हैं और वो एक सब इकट्ठे हो रहे होते हैं और वो उन सब राक्षसों की पूजा कर रहा होता है। और वे सब ना तो उनका कोई चेहरा होता है, वे सब अंधेरों से ढके हुए होते हैं और उनका चेहरा भी साफ नहीं दिखता। और ये एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में एक जगह खड़े हुए उस आदमी को घूर रहे होते हैं। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक उड़ने वाला अजीब सा दिखने वाला जो इंसानी जैसा शरीर होता है, एक चमगादड़ होती है बहुत खतरनाक दिखने वाली और उसके 2 सींग होते हैं, खतरनाक आंखें होती हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है और सामने नीचे देखता है कि डेड बॉडीज पड़ी होती जो कि उसके खुद के रिश्तेदार होते हैं और वो मुंह पकड़ के रोने लगता है। अगली तस्वीर में देखा जा सकता है जहाँ पे काफ़ी सारी चमगादड़ होती हैं जो कि स्केलेटन बन जाती हैं और एक वो अपने स्केलेटन को यानी एक चमगादड़ को ऐसे खींच रहे होते हैं जो कि कंकाल दिखती है अपने आप में ही और वो उस कंकाल को बचाना चाहते हैं। और नीचे कुछ ऐसे कंकाल भी होते हैं जहाँ पे उस कंकाल को पकड़ के नीचे ज़मीन के अंदर यानी नरक में खींचना चाहते हैं ताकि वो आज़ाद ना हो पाए और उसको पूरा नरक का दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं। और उस कंकाल के 2 छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो उस बड़े से कंकाल को उड़ा के आज़ाद करना चाहते हैं उन सभी अलग कंकाल से जो कि वे चाहते हैं कि उनका फैमिली बनी रहे। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की तारों से लदी हुई होती है और उसको ध्यान से देखा जाए तो वो काले कपड़ों में होती है और साथ में एक हाथ में चूहे को ले रही होती है। और एक पिंजरे में एक आदमी होता है जो कि काफ़ी सालों से एक पिंजरे में बंद हुआ होता है और वो उसको खाने देने की बजाय उस चूहे को दे रही होती है एज अ फूड। तो उसे देख के ऐसे लगता है जैसे कि वो आदमी असली आदमी नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर है जो कि छोटे जानवरों को खाना चाहता है। अगली तस्वीर देखते हैं जहाँ पे एक इंसान होता है जो कि उसका मुंह ढका हुआ होता है और उसका मुंह साफ नहीं दिखता, अंधेरे में छिपा हुआ होता है। जबकि हम देख सकते हैं कि उसके एक लाठी होती है, उस लाठी पे या लकड़ी पे कह लो कि काफ़ी सारी इंसानी खोपड़ियाँ लदी हुई होती हैं और वे इंसानी खोपड़ी इतनी बड़ी होती और उसको देख के ऐसे लगता है जैसे कि वो उन खोपड़ियों को कहीं लेके जा रहा हो। अगली तस्वीर देखते हैं जहाँ पे एक इंसान होता है और उस इंसान के पीछे एक विशाल टाइप का दिखने वाला अजीब सा जीव जो कि चमगादड़ होती है, उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और उसके नुकीले दांत होते हैं और वो उस आदमी को मार के उसकी गर्दन काट के उसका खून पीना चाहता है या फिर उसका धड़ अलग से करना चाहता है। और वो अजीब सा जो चमगादड़ होता है वो इंसान के खून का प्यासा होता है और वो उसको मार के अपना खून की प्यास को बुझाना चाहता है। अगली तस्वीर देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे अजीब तरीके दिखने वाले कंकाल होते हैं या कह सकते हैं राक्षस होते हैं जो कि अपने आप में लड़ रहे झगड़ रहे होते हैं। यह देखने में ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ के या खून के प्यासे हो या फिर किसी चीज़ को घुर रहे हो। अगली तस्वीर में देखा जा सकता है जहाँ पे काफ़ी सारे राक्षस बैठे हुए होते हैं और वो झुक के किसी राक्षस का सम्मान कर रहे होते हैं। दिखने में ऐसे लगता है जैसे कि जो ये बड़ा सा राक्षस है ये इनकी मदर हो और ये सब इनके छोटे छोटे बच्चे हों, जो कि अपने आप में ही काफ़ी डरावनी तस्वीर को दर्शाया गया है। अगली तस्वीर में देखा जा सकता है जहाँ पे अजीब से दिखने वाले राक्षस होते हैं जो कि अपना मुंह छुपाए हुए एक मुकुट पहने हुए होते हैं और उनके कपड़े भी अजीब तरीके के होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी टोपियाँ होती हैं और बीच में उनका एक राजा बैठा हुआ होता है जो कि उसके मुंह से सांप निकल रहा होता है और वो सांप उसके मुंह से निकल के उसके चारों ओर नीचे ज़मीन पे रेंग रहा होता है और उसके एक हाथ में चाकू होता है और दूसरे हाथ की साइड में अगर देखा जाए तो खाली खोपड़ी होती है और अपने आप में ही काफ़ी अजीब तरीके का एक डरावना मंजर होता है जो कि वे राक्षस
किसी चीज़ पे घुर रहे होते हैं। अगली तस्वीर में देखा जा सकता है जहाँ पे ये तस्वीर एक खेत की दिखाई जाती है और रात का अंधेरा हुआ होता है और चांद का अगर देखा जाए तो क्रिसेंट मून माना जाता है। और इस क्रिसेंट मून में एक अजीब सी दिखने वाली खोपड़ी या कह सकते हो अजीब से दिखने वाला जीव जो कि खुद अपने आप में ही ज़्यादा डरावना दिखता है, वो इस खेत में खड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में बहुत पैनी तलवार होती है। और ठीक उसी तरह एक कौवा उसको उसके हाथ पे बैठ जाता है और उसको घूर रहा होता है और दिखने में ऐसे लगता है जैसे ये किसी चीज़ की आत्मा हो या कोई भूत प्रेत हो जिसकी आत्मा अभी तक खेत में भटक रही हो और वो किसी चीज़ की रक्षा कर रही हो या फिर किसी चीज़ का बदला लेना चाहती हो, वो भी रात को अंधेरे में। अगली तस्वीर में देखा जा सकता है जहाँ पे एक शीशे में काली परछाई होती है और वो शीशे में काली परछाई अपने आप को देख रही होती है और वो देखते ही देखते उसको लगता है कि वो खुद काली परछाई आएगी तो वो अपना चेहरा नहीं देख पाती, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। ये हो सकता है ये काली परछाई किसी का साया हो। अगली तस्वीर में देखा जा सकता है जहाँ पे एक लड़की बुरी साए में या किसी का साया उसके सर पे मंडरा हुआ होता है या कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है और वो किसी चीज़ की किसी जानवर की खोपड़ी अपने शरीर से लगा के रख रही होती है। दिखने में ऐसे लगता है जैसे कि उस बच्ची को उस खोपड़ी से ज़्यादा प्यार हो गया हो या उसको अच्छी लगती हो या फिर उसकी जो अंदर गंदा साया छुपा बैठा हुआ होता है वो उससे काम करवा रहा होता है। अगली वीडियो में देखा जा सकता है जहाँ पे एक लड़का सोफे पे बैठा हुआ होता है और बैठे बैठे उसको समझ में नहीं आ रहा होता और बैठे बैठे पीछे से एक बड़ी सी दिखने वाली अजीब सी औरत होती है जो कि उसके पीछे से उसके शरीर पे हाथ लगा रही होती है और वो लड़का अनजान होता है कि उसके पीछे बड़ा सा कुछ जीव जंतु टाइप का बैठा हुआ होता है जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की कहीं जा रही होती है और उसके छाते के ऊपर एक बड़ा सा उड़ने वाला जीव जो कि जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो उसको लड़की को मारना चाहता है या फिर उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो लड़की अनजान होती है कि उसके छाते के ऊपर कोई बड़ा जीव बैठा उसको ऊपर नज़र रख रहा होता है। अगली तस्वीर में देखते हैं जहाँ पे एक आदमी पुल के नीचे बैठ के मछली पकड़ रहा होता है और पकड़ते पकड़ते उसका जो मछली पकड़ने का हुक होता है वो किसी बड़े से जीव जंतु के मुंह में चला जाता है और वो सोचता है कि उसने एक बड़ी सी मछली पकड़ी है और जब वो ऊपर लाता है तो देखता है कि अजीब सी कुछ ऐसी जानवर अजीब दिखने वाले जीव होते हैं जो कि अपने आप में ही खुद खतरनाक होते हैं और वो सब जीव उसको आदमी को देख रहे होते हैं और वो उसको अपना खाना बनाना चाहते हैं जबकि वो आदमी खुद भूख के मारे मरा जा रहा होता है और वो खाना बनाने के लिए यानी खाना पकड़ने के लिए अपने घर खाना ले जाना चाहता है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।